आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ना उसकी कोई मेंबरशिप है, ना उसका कोई अकाउंट है, लेकिन मोस्ट पावरफुल, शक्तिमान, बिना जवाबदारी के कोई गलत काम करता था हमारा आदमी नहीं है। किसान संगठन, भारतीय किसान संघ किसानों में बड़ी जागृत करने की बात करते हैं, आज कहां है, क्यों चुप है? मोहन भागवत जी से हम पूछना चाहते हैं। और यदि मोदी जी किसान संघ और किसानों की बात अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर संघ मोदी जी को समर्थन देना बंद करे, सड़क पे आए हम लोगों के साथ। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये कोई पार्टीबाजी नहीं है। किसान, जिनको हर समूह अन्नदाता कहता है, जिसने उस हालात में जहां हमारे पास खाने को अनाज नहीं होता था, विश्व संगठन कहते थे कि भूखों मरेगी भारत के लोग, अकाल पड़ता था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई, अकाल की हालत समाप्त हो गई। अब इतना अनाज आ रहा है कि विदेशों तक हमको भेज रहे हैं। फलों के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है, दूध उत्पादन में पहले नंबर पर हैं। अब अगर मोदी जी किसानों के हितैषी हैं, 2022 में वो किसानों की आमदनी दुगनी करना चाहते थे, तो आज ही हमने पता लगाया गेहूं बिका है मंडी में 1400 से 1700, जबकि खरीदना चाहिए सरकार को 1940 में। चना बिकना चाहिए, खरीदना चाहिए 4850 पे, बिक रहा है 4450, 4500। इस तरह से सोयाबीन भी कम बिक रहा है, मक्का खरीदी नहीं गई। तो इस तरह से किसान परेशान है और इनकी योजना है कि सरकारी दुकान से, कंट्रोल की दुकानों से अनाज बंटना बंद हो। ये पूरा षड्यंत्र विदेशी शक्तियों के द्वारा भारत पे और भारत के गरीबों पर प्रहार है। अब आप पेट्रोल डीजल के रोज भाव बढ़ रहे हैं। एक दिन बढ़ जाता था यूपीए सरकार में तो भाजपा के लोग सड़क पे आ जाते थे। आज हिंदू मुसलमान करके हर चीज में फायदा उठाते हैं। क्या किसान में हिंदू और मुसलमान नहीं है क्या? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। क्या पेट्रोल डीजल की मार हिंदुओं पे नहीं पड़ रही है क्या? हिंदुओं पे पड़ रही है। ये केवल कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करते हैं। इसलिए हम सब आज किसानों के साथ हैं और मैं बधाई देता हूं पंजाब, हरियाणा और देश भर के उन किसानों को जो कि लाठियां खा रहे हैं दिल्ली में। उनकी बहादुरी के लिए हम लोग उनकी दाद देते हैं और अब पूरा किसान इस देश का जागृत हो चुका है। कल बैठक है, अगर नतीजा कुछ नहीं निकलता तो कांग्रेस का क्या स्टैंड? हमारा स्टैंड कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा स्टैंड है जो किसान संगठन तय करेंगे हम उनके साथ। आप कुछ कह रहे थे, कमल पटेल। कमल पटेल ने कहा था कि अभी हाल ही में एक बयान दिया कि ये जो है विकास का मॉडल हम ला रहे हैं, मॉडल एक्स ला रहे हैं, जिसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान है, जो संपत्तियां शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना नहीं होती थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोन मिलेगा किसान को और किसान इससे उन्नत होगा। दूसरा, मार्केट को पूरा ओपन कर रहे हैं, इससे बिचौलियों को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और सीधे तौर पर जो है किसान अपना माल जो होता है वो उपभोक्ता को दे सकता है। पैन कार्ड होल्डर कोई भी खरीद सकता है उसको लेकर। तो मार्केट को वन स्टेट वन नेशन के हिसाब से इसको बिजनेस करना चाहता है। तो अब ये किस तरह की दलील? तो आज कौन रोक रहा है? आज का कोई बंधन है क्या? अगर कोई किसान मंडी के बाहर बेचना चाहता तो कोई रोक रहा है क्या? झूठ बोलता है किसान मंत्री यहाँ का। वो कहता है किसानों का कर्जा माफ करना सबसे बड़ा पाप होगा।
ऐसे किसान मंत्री से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए था। बीजेपी का कहना है कि 55 साल आपकी सरकार रही, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लोगों ने क्यों नहीं लागू की? लागू की ना हम लोगों ने, जहां पर किसान का को भाव नहीं मिलता था, एमएसपी कौन लाए? हम लाए। और जहां गेहूं, धान, चावल बाहर से आयात होता था, आज निर्यात हो रहा है। ये किसने किया? उन्होंने किया। ये कैलाश रविशंकर कहा है कि जनवरी से जो है सीए लागू हो जाएगा, एनआरसी को लेकर भी सरकार। वही मैंने आपसे कहा है ना, इनको केवल ट्रिपल तलाक, लव जिहाद, एनआरसी, इनको इसके अलावा कुछ नहीं सुन दिखता। पेट्रोल भाव बढ़ाते जाओ, क्या हिंदुओं पर मार नहीं पड़ रही? क्या किसान, हिंदू किसान जो हैं उन पर मार नहीं पड़ रही? वहां कहां चले जाते हैं हिंदू मुसलमान? ये केवल इस देश को ठग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के। दिग्विजय सिंह जी, रविशंकर प्रसाद ने लगातार कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने कई चीजें गिनाई कि कांग्रेस जो आज हम रिफॉर्म कर रहे हैं, कांग्रेस पहले से कर चुकी है। उन्होंने कई राज्यों के नाम भी लिए, सिक्किम, अरुणाचल वगैरह के नाम लिए कि यहाँ पर हम ये कर चुके हैं। अब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में क्या गेहूं, धान इतना उत्पादन होता है कि वो यहाँ पे देते हैं? ये तो डेफिसिट स्टेट्स की बात कर रहे हैं। आज 3, 4, 5 राज्य हैं जहाँ से कि किसानों का अनाज सरकार खरीदती है, सरप्लस स्टेट्स है। पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ से गेहूँ, चावल, धान हमारा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, यहाँ से। तो सरप्लस स्टेट्स के किसानों को नुकसान है इसमें। मध्य प्रदेश का किसान आपको क्यों नहीं लगता? आपको क्यों लगता है कि देखिए कोरोना, पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो उसका? देखिए मैं आपसे कहता हूँ, आज मैंने एक आर्टिकल लोड किया है सोशल मीडिया पर। मर्क एक कंपनी है जिसने पिछले 25 साल में 7 वैक्सीन जो निकाले हैं, उसमें से 4 मर्क ने निकाले हैं। उसका जो केन फ्रेजियर, जो उसके सीईओ हैं, उसका एक आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि किसी भी वायरस का पता लगाने के लिए उसकी रिसर्च की आवश्यकता है, और रिसर्च के बाद क्या उसका तत्व है और किस तत्व से उसको नकारा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि HIV एड्स का 1980 से कोशिश चल रही है कि वैक्सीन निकाला जाए, आज तक नहीं निकाल पाए। मम्स के जो क्या कहते थे, गले में जो हो जाता, नहीं मम्स, नहीं गाल में जो हो जाता था, नहीं हिंदी में, नहीं अरे गाल फूल जाता था, मम्स होते थे। गलसुआ की वैक्सीन नहीं आई थी, तब तक गलसुआ बहुत होता था। वैक्सीन आ गई तो गलसुआ की वैक्सीन निकालने में 5.5 साल लगे। एबोला जो नाइजीरिया में हुआ, उसको करने के 4.5 साल लगे। तो ये वैक्सीन इतनी आसान बात नहीं। और आपने अनटेस्टेड वैक्सीन अगर लोगों पे लगा दिया तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।